हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का जो 2020 का पेपर था और जो सेट सी है उसको हम सोल्व करेंगे। हरियाणा बोर्ड का जो 2020 में एग्ज़ाम आया था फिजिक्स का सेट सी, उसको हम सोल्व करेंगे आज के इस वीडियो में। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले हैं इस चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले। हम बहुत सारे वीडियोस अपलोड पहले भी कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे। हम आपके लिए जो है बहुत सारे वीडियोस प्रिपेयर करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो चलिए सॉल्व करते हैं 2020 का सेट सी। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या है। इसमें कुछ कांस्टेंट की वैल्यूज हमेशा दी रहती हैं, बट आप याद करके जाइएगा, ठीक है ना। कांस्टेंट्स की जरूरी नहीं कि वो आपको मिले वहां पर, बट जनरली मिल जाती हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। द फोर्स ऑफ रिपल्सन between two negatively charged particle is f when distance between them is halved what will be value of this force। कहता है कि दो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, उनमें फोर्स की वैल्यू कितनी है, f। कहता है अगर दूरी को हम आधा कर दें, डिस्टेंस को घटा दें, आधा कर दें, तो फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, कूलम्ब्स लॉ से ऐसा है, ठीक है। तो अब फोर्स को हम क्या कर रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लगा देते हैं यहाँ पर, तो आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी एक टाइप से। तो कहता है जब हम क्या कर देते हैं, डिस्टेंस को हाफ कर दें, मीन्स के डिस्टेंस पहले r था, अब कितना है, r/2 है, ठीक है ना। r/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। तो इसको सोल्व करोगे कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, है ना। 2 का स्क्वायर 4 और 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा के, ठीक है ना। तो इन दोनों को आप, इसको एफ डैश लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, एफ डैश लिख देता हूँ न्यू फोर्स को। दोनों को आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा कि एफ डिवाइड बाई एफ डैश। एफ की वैल्यू क्या थी, एफ की वैल्यू थी आपके पास के डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एफ डैश की वैल्यू क्या है, 4k डिवाइड बाई आर स्क्वायर, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा। मीन्स जो न्यू फोर्स है वो कितना आ जाएगा, 4 इंटू एफ। यानी जो पहला फोर्स था ना उसका 4 गुना बढ़ जाएगा। डिस्टेंस को घटाओगे फोर्स बढ़ जाएगा, डिस्टेंस हाफ किया तो 4 टाइम, 3 टाइम आप कम करोगे तो 9 टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर में घटता या बढ़ता है हमेशा डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। What is the maximum current that can be drawn from a storage बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.3 ओम। कहता है कि कितना मैक्सिमम करंट ड्रॉ किया जा सकता है एक बैटरी से जिसका EMF दे रखा है 12 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.3 ओम। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सिंपली लग जाएगा ओम्स लो। क्या लगा देना है, ओम्स लो। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है, आई निकालना है, तो आई क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, ठीक है ना, V अपॉन आर हो जाएगा। सिंपली सोल्व कर देना। तो कितना दे रखा है, वोल्टेज 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.3 है, तो ये किसकी वैल्यू देगा, करंट की। पॉइंट को हटा दीजिएगा, यहाँ पर क्या कर दे, 10 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120/3। पॉइंट हटा दिया तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना ऊपर। सोल्व करोगे 3 4 जाना तो एम्पियर हो गया 40 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 40 एम्पियर इसका जो है करंट की वैल्यू आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। राइट ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ मेटल। तो रजिस्टिविटी की यूनिट लिखनी है। तो रजिस्टिविटी क्या होता है, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है आर ए अपॉन एल। आर क्या है यहाँ पर रेजिस्टेंस, ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रजिस्टिविटी की यूनिट पूछी है। रजिस्टेंस को मेजर करते हैं ओम में, एरिया को मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में। तो 1 मीटर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर रजिस्टिविटी की क्या यूनिट बचेगी, ओम मीटर, ठीक है ना, ओम मीटर। तो दिस इज द ऐसा यूनिट, ओम मीटर भी लिख देते हैं इसको इंग्लिश में, OHM और मीटर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन प्योरली इंडक्टिव AC सर्किट। कहता है प्योरली इंडक्टिव AC सर्किट है तो उसमें कितनी पावर डिसिपेटेड होगी। देखिए, इंडक्टिव सर्किट कहे या कैपेसिटिव सर्किट कहे, अगर प्योरली कहता है तो पावर कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जीरो। इंडक्टर हो, ये इंडक्टर का सिंबल है, या कैपेसिटर हो प्योर, तो इन दोनों में पावर डिसिपेटेड जीरो आएगी, ठीक है ना। रेजिस्टेंस होता तो 1 आ जाता। अगला क्वेश्चन, ब्लूइश कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू विच इफेक्ट ऑफ लाइट। कहता है आकाश का नीला कलर किस इफेक्ट की वजह से होता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो स्कैटरिंग की वजह से क्या होता है, आकाश का नीला कलर होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है, आकाश का नीला कलर होता है। वो डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की जो है खोज किसने की थी, तो इसका आंसर आ जाएगा हेनरी बैकरिल। हेनरी बैकरिल नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, हेनरी बैकरिल, ठीक है ना। और रेडियो एक्टिविटी की जो एक्टिविटी है
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में। एक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है? बेकरेल, इसी वैज्ञानिक के नाम से है, बेकरेल के नाम से, ठीक है ना, इसने खोज की थी रेडियो एक्टिविटी की। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ लॉजिक सिंबल ऑफ ओर गेट। लॉजिक सिंबल बताना है किसका? ओर गेट का। तो ओर गेट कैसे होता है? ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से जो है सिंबल ये है ओर गेट का, ठीक है ना, ओर गेट का। यहाँ पर इनपुट है ना, दो भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, बट आउटपुट हमेशा एक होगी। तो आउटपुट क्या हो जाएगी? ए प्लस बी। ओर गेट में क्या होता है? एडिशन होता है, ए प्लस बी, ठीक है ना, ये ओर गेट हो जाएगा। हालांकि इस साल सिलेबस में नहीं है, 2022 में, ठीक है, पहले होता था ये। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लिस्ट साइज ऑफ एंटीना एंड वेवलेंथ ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड। कहता जो हाइट है एंटीना की, ठीक है, और जो वेवलेंथ उसमें क्या रिलेशन है? लिस्ट साइज ऑफ एंटीना का मीन्स आप हाइट कह सकते हैं एंटीना की, और वेवलेंथ में तो जो हाइट होती है एंटीना की दैट इज गिवन बाय लैम्डा बाय 2, ठीक है ना, जो वेवलेंथ होती है उसका हाफ होती है हाइट ऑफ एंटीना। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या है? सिंपल है, टेस्ला, ठीक है ना, टेस्ला। तो या तो टेस्ला लिखिए या वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, तो या तो वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर या टेस्ला। तो टेस्ला लिख लीजिए, टेस्ला एक कंपनी भी है कार की, तो इसी के नाम से ना, निकोला टेस्ला के वैज्ञानिक होते थे, उनके नाम से है। A thin convex lens of focal length 10 centimeter is placed in contact with a thin concave lens of focal length 10 centimeter. What is the power of the combination? कहता है एक कॉनकेव लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों को कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो नेट फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? पावर पूछिए कॉम्बिनेशन की, सॉरी पावर पूछी है। तो देखिए फोकल लेंथ दोनों की कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या है कि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की माइनस होती है, नेगेटिव होती है हमेशा। तो कॉन्वेक्स की तो पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव की माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो पावर क्या हो जाएगी? पावर के लिए आप क्या करेंगे? फोकल लेंथ निकालना जरूरी है, तो पहले निकालिए टोटल फोकल लेंथ। तो टोटल फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? 1/f1 प्लस 1/f2, इस फॉर्मूले से निकालनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, नेट जो फोकल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? f1 कितना है? 10, ठीक है ना, प्लस f2 कितना है? -10 है। कितना है? -10। तो माइनस की इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या होगी? 1/f इज इक्वल टू 1/10, यहाँ माइनस हो जाएगा, -1/10, इससे ये क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास? 1/f की वैल्यू कितनी आ गई? 1/f की वैल्यू 0 आ गई। कितनी आ गई? 0 आ गई। तो पावर क्या होता है? पावर 1/f होता है, और 1/f की वैल्यू यहाँ क्या है? 0। तो पावर कितनी होगी? 0 डायोप्टर। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 0 डायोप्टर, ठीक है ना। तो यहाँ से 0 डायोप्टर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, सॉरी। तो अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज लाई करती है? लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट। तो देखिए अल्ट्रावायलेट में लाइमन करती है, ए ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, लाइमन करती है। तो मैं आपको याद करवा देता हूँ, 5 सीरीज होती है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड। तो यानी एल बी पी बी पी, ठीक है ना, ये सीरीज बनती है, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, एल बी पी बी पी, है ना। तो ये लाइमन है, ये बाल्मर है, ये पास्चन है, ये ब्रैकेट है, पी फंड है। तो जो लाइमन होती है ना वो यूवी में लाई करेगी। किस में लाई करेगी? यूवी में। कौन सी सीरीज? लाइमन। बाल्मर जो है वो हमेशा विजिबल में होती है। किस में होगी? विजिबल में। बाकी जो ये तीनों बच गई, ये तीनों किस में होंगी? आईआर में। किस में होंगी? आईआर। आईआर का मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन। तो यहाँ पर दो सीरीज है, एक तो लाइमन जो अल्ट्रावायलेट में होती है, बाल्मर जो विजिबल में होती है, बाकी तीनों किस में होंगे? तीनों इंफ्रारेड में हो जाएंगे। तो आपको ये मैंने याद करवा दिया, इसको कर लेना, ठीक है ना। लाइमन और बाल्मर को छोड़ के तीनों किस में होंगे? इंफ्रारेड में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बाल्मर है, ये विजिबल में है, बाकी दोनों किस में? इंफ्रारेड में। आगे बढ़ते हैं, विच डोपेंट कैनॉट बी यूज टू मेक सिलिकॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर। कहता है कि सिलिकॉन को एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा डोपेंट नहीं बना सकता? बोरोन, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, एंटीमनी। तो इसमें मैंने आपको बताया था, जब मैंने सेट बी सॉल्व करवाया था, तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि एन टाइप को कौन बनाएगा? PAS। PAS का मतलब पास, तो P का मतलब फॉस्फोरस, A का मतलब आर्सेनिक, S का मतलब एंटीमनी। तो ये तीनों इसको एन टाइप बनाते हैं। सिलिकॉन को अगर तीनों में से कोई भी मिला दोगे एन टाइप बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों के अलावा कौन सा है? बोरोन। बोरोन से क्या बनता है? P टाइप बनेगा। क्या बनेगा? P टाइप। तो इसमें एन टाइप नहीं बनेगा। तो ये तीनों ऑप्शन इसमें गलत है, जो ए ऑप्शन है ये सही है। बोरोन से P टाइप बनता है, ना कि एन टाइप, ठीक है ना। P टाइप का मैंने आपको फॉर्मूला करवा दिया था, ठीक है ना, P/, ठीक है ना। तो B बोरोन के लिए है, A एल्यूमिनियम के लिए, ये इंडियम के लिए है, ठीक है ना। तो इन तीनों से P टाइप सेमीकंडक्टर बनता है जब भी सिलिकॉन में आप मिलाओगे तो। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट वेवलेंथ। हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है? अब इनमें से कहता है हाईएस्ट आपको वेवलेंथ बतानी है। तो देखिए अगर फ्रीक्वेंसी पूछता ना तो रेडियो वेव इसकी गामा रे की होती,
फ्रीक्वेंसी पूछता तो किसकी होती है, गामा रे की, बट वेवलेंथ पूछी है तो रेडियो वेव की होती है। रेडियो वेव की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। सबसे कम किसकी होगी, गामा रे की, ठीक है। वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है, गामा रे की, ठीक है ना। यहाँ पर इसका रेडियो वेव आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है इन द मैग्नेटिक मेरिडियन एट सर्टेन प्लेस, मैग्नेटिक मेरिडियन है कोई निश्चित एक प्लेस स्थान है, कहता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है 0.32, और उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज 0.16, एंगल ऑफ डिप ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस लोकेशन, एंगल ऑफ डिप निकालना है, ठीक है। कहता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है 0.32 जी, जी का मतलब गोज है यहाँ पर, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 0.16 गोज, तो कहता है एंगल ऑफ डिप निकालिए। फॉर्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर है आर कोस डेल्टा, आर कोस डेल्टा, तो डेल्टा निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पर एच की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, ठीक है। कोस डेल्टा कितना आ जाएगा, कोस डेल्टा इज इक्वल टू एच अपॉन आर, एच अपॉन आर। तो एच की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दे रखा है 0.16, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कोस डेल्टा क्या है, एच अपॉन आर, एच की वैल्यू 0.16 है और इसकी 0.32 है, 0.32 है, तो इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 से जाएगा। तो कोस डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, कोस डेल्टा की वैल्यू हो गई, कोस डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई, कोस के किस एंगल के लिए वैल्यू 1/2 होती है, 60 डिग्री के लिए, तो डेल्टा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिप कितना हो गया 60 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, 16 क्वेश्चंस थे इसमें, सॉरी 14 क्वेश्चंस थे, माफ कीजिएगा। तो ये आपके जो है ना क्वेश्चंस थे जो एमसीक्यूज आए हुए थे, ठीक है। पहले जो 2020 का जो सेट सी है वो मैंने आपको सोल्व करवाया है यहाँ पर। तो जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारे ही पेपर अपलोड कर दिए हैं। एक सेट बचता है सेट डी 2020 का, वो अभी मैं अपलोड कर दूंगा। तो इसके अलावा मैंने 2017 के, ठीक है, 2018 के, 19, ठीक है, 20 के, इवन 21 का, ठीक है ना, ये मैंने प्रीवियस पेपर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चेक करेंगे तो आपको इजिली मिल जाएंगे। इसके अलावा सभी यूनिट के एमसीक्यू, हर एक यूनिट के एमसीक्यू मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है ना, ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो ये एमसीक्यू जरूर पढ़ के जाना, आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर 35 मार्क्स गेन करना चाहता है, इजिली गेन कर सकता है, ठीक है ना। 35 मार्क्स जो गेन करना चाहता है 35 में से इजिली गेन कर सकता है, ठीक है ना। हर एक वीडियो को आप फॉलो करिए, इजिली आप गेन कर लेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन भी सोल्व करवा दी, बहुत सारे एमसीक्यूज भी करवा दी, आगे भी करवाऊंगा, वीएस से भी हम यहाँ पर करने वाले हैं हर एक लेसन के, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेट डी को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।